हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार में। आज मैं सुपर टेट जूनियर में जो हिंदी भाषा है उसका मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर आया हूँ। इसके पहले 2 मॉडल पेपर हमारे चैनल में अपलोड किया जा चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वह हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के आसानी से देख सकते हैं। आज जो यह प्रश्न है 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का संकलन है और यह परीक्षा पैटर्न पे आधारित है, तो ध्यान से लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिए उरोज, पाथोज, स्मर, अच्युत। तो देखिए जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है वह स्मर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। ऑप्शन दिए कान, गोपाल, दशानन, घुड़सवार। तो देखिए जो यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तो यहाँ ऑप्शन डी में जो घुड़सवार है वह यौगिक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन दिए है रोमन, फारसी, गुरुमुखी, देवनागरी। तो देखिए जो उर्दू लिखे जाता है वह फारसी लिपि में लिखा जाता है और जो हिंदी लिखा जाता है वह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसका ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन है। ठीक है, ऑप्शन दिए फ, व, अ, ख, झ, ठ। तो देखिए अल्पप्राण और अघोष ध्वनि पूछा है, तो वह ऑप्शन ए जो फ और वह है वह सही हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, जो अघोष होते हैं वह जो 5 वर्ग होता है उसका जो पहला और दूसरा होता है वह अघोष होता है, और जो अल्पप्राण होता है वह होता है 1, 3, 5। ठीक है, और य, व, र, ल। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है कि बैन शून्य जबते मधुर तबते सुनत न बैन में प्रयुक्त अलंकार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विरोध दिखाई दे रहा है, तो इस कारण से यहाँ पे विरोधाभास है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है कि देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा चांद सूरज के बिरन कितने खंडों में विभक्त है। तो यह 3 खंडों में विभक्त है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है कि कहानी विश्वासगाथा की लेखिका है कौन है। ऑप्शन दिए इंदुवाली, मालती जोशी, शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी। तो देखिए जो विश्वासगाथा कहानी है वह मालती जोशी की है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने सुझाव दिया कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन दिए श्रीनिवास दास, काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी, श्याम सुंदर दास। तो यह सुझाव जो दिया गया था कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए वह श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया है चाकू किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन दिए हिंदी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली। तो देखिए जो चाकू शब्द है वह तुर्की भाषा का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है यदि अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं, यह संधि कौन सी है। यानी इसका नियम किस संधि का नियम है। यहाँ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो दिया हुआ है वह क्या कर रहा है कि दीर्घ का है, आदि का है, गुण का है, यड़ का। तो यह जो नियम है वह गुण का है। यदि अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ या री आते हैं तो क्रमशः ए, ओ, अर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है विवेकी राय की जुलूस रुका है रचना किस विधा की है। ऑप्शन दिए संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोतार्ज, यात्रावृत्त। तो यह जो रचना है वह रिपोतार्ज है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है।
ऑप्शन दिए भाषा परिवर्तनशील है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं, भाषा पैतृक संपत्ति है। तो देखिए यह जो गलत कथन है, बाकी तीनों सही हैं। भाषा जो होती है वह पैतृक संपत्ति नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन दिए हरिऔध, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न। तो देखिए जो ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं वे सत्यनारायण कविरत्न है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल हवेली किस साहित्यकार की कहानी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन दिए शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी, मंजुल भगत, चित्रा मुदगल। यह पूछा है कि लाल हवेली किस साहित्यकार की कहानी है, तो वह शिवानी की है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। देखिए अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, छठी का दूध याद आना का अर्थ है, यह जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन दिए पराजित होना, बुरा हाल होना, बचपन को याद करना, भूख लगना। तो देखिए छठी का दूध याद आना यानी बुरा हाल होना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन दिए अलका सरावगी, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी। तो देखिए जो शेष यात्रा है वह उषा प्रेमवदा का महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है महत्वपूर्ण प्रश्न, भवभूति के पिता का नाम था, क्या था? तो ऑप्शन दिए हैं श्रीकंठ, नीलकंठ, दामोदर, श्रीपति। तो देखिए भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है कि सतीश चंचल बालक है, वाक्य में चंचल शब्द है। चंचल बालक है, इसमें चंचल क्या है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं प्रविशेषण, विशेषण, विशेष विशेषण, विधेय विशेषण। तो देखिए सतीश चंचल बालक है यानी सतीश इसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वह विशेषण ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है वह क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझसे बुलाता कृषक अधीर, पंक्ति का संबंध है, किस कवि से है? ऑप्शन दिए जयशंकर प्रसाद, पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, निराला से। तो यह जो पंक्ति है इसका जो संबंध है वह निराला से है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? ठीक है, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो ऑप्शन दिए हैं 1950, 1960, 1976, 1955 1555। तो यहाँ पर जो राजभाषा अधिनियम है वह जो निर्मित हुआ था 1976, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन दिए पैशाची, नागर, अर्धमागधी, सौरसेनी। तो देखिए जो ब्रज भाषा है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, पश्चिमी हिंदी का विकास जो हुआ है वह सौरसेनी से हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ शब्द दिया है और उसकी जो कैसी प्रवृत्ति है वह दिया है। देखिए कटरा है वह क्या है? ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, सूची में मिलाना है। तो कटरा जो शब्द है वह है देसी शब्द, तो ऑप्शन कटरा का दूसरा हो जाएगा। जो किशमिश है वह फारसी है, ठीक है। जो नीलाम है वह पुर्तगाली है, हनुमान जो है वह योगरूढ़ है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? यामा, दीपशिखा, परिक्रमा, भू परिक्रमा। ठीक है, तो देखिए जो महादेव वर्मा की रचना नहीं है वह भू परिक्रमा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, खड़ी बोली में दूसरा महाकाव्य वैदेही वनवास के रचयिता हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए भारतेंदु, हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी, केशव दास। तो देखिए जो वैदेही वनवास है वह जो रचना है हरिऔध की है, और इन्हीं का जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है वह भी हरिऔध जी का है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन व्यंग्यकार है? अज्ञे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लतीफ़ घोंघी,
नागार्जुन। तो देखिए यहाँ पे जो व्यंग्यकार है वह है लतीफ़ घोंगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है वह क्या कर रहा है, श्री राम शर्मा के संस्करण का नाम क्या है, माटी की मूर्तें, प्राणों का सौदा, मील के पत्थर, पथ के साथी। तो देखिए जो श्री राम शर्मा के संस्मरण है उनका नाम है प्राणों का सौदा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राय कृष्णदास की गद्य काव्य कृति का नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिए प्रार्थना, छायापद, भग्नदूत, शबनम। तो देखिए राय कृष्णदास की जो गद्य काव्य है उनका जो नाम है वह है छायापद, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए अग्नि सेतु, जिन्होंने जीना जाना, बापू, मेरा जीवन। तो देखिए जो नहीं है वह है मेरा जीवन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है वह क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यासों को दर्शाता है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अप्सरा, अलका प्रभावती, निरुपमा, झूठा सच, दादा कामरेड, देश प्रेमी, दिव्या, बसंत की परीक्षा, कनॉट प्लेस, धरती की आंखें, सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामा, आत्मदान। ठीक है, तो देखिए यह जो दर्शाता है किनके उपन्यास को, लक्ष्मी नारायण लाल के, तो वह है बसंत की परीक्षा, कनॉट प्लेस, धरती की आंखें। ठीक है, और देखिए अप्सरा, अलका प्रभावती, निरुपमा यह निराला के हैं, झूठा सच, दादा कामरेड, देश प्रेमी, दिव्या यशपाल के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन दिए हरिशंकर, पीताम्बर, मीठ बोला, भूदेव। तो देखिए जो द्वंद्व समास का उदाहरण है वह हरिशंकर यानी हरि और शंकर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा अशुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह मेरे सपनों का घर है, वह गीत की दो चार लड़ियाँ गाती हैं, पुस्तक मेज पर रखी हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वह गीत की दो चार लड़ियाँ गाती हैं, यह अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, जिज्ञासु, जिज्ञासा, जिजीविसा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जानने की इच्छा होती है वो जिज्ञासा होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अन्न जल उठना का अर्थ है मरना, जलपान, अन्न जल दूसरे स्थान पर करना, सभी गलत है। तो देखिए अन्न जल उठ जाना यानी मर जाना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवभूति की रचना का नाम है, ठीक है, भवभूति की रचना जो है वह उत्तर रामचरितम है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, राम पुस्तक पढ़ता है का संस्कृत अनुवाद होगा। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है संस्कृत अनुवाद जो होगा राम पुस्तकम पठति, यह सही रूप हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है वह क्या कह रहा है कि दान लीला नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। दान लीला जो ग्रंथ है वह किनका है, तो वह रसखान का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अरडव, नीरधि, सिंधु, निमग्रा। ठीक है, तो जो नहीं है वह है निमग्रा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो वे कबीर हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है कि अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिया हुआ है वह क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक विधा नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, रुक्मिणी परिचय, प्रेमलोक, सभी नाटक विधा है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है डी यानी सभी नाटक विधा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम रूप है। अंधेरा, रात, तिथिवार, तेल। तत्सम पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है तिथिवार, यह तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगला जो प्रश्न कह रहा है वह क्या है,
अगला प्रश्न कह रहा है कि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। कौन सा काव्य ग्रंथ सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन दिए आद्रा, बोलचाल, अपलक, वासवदत्ता। देखिए सोहनलाल द्विवेदी द्वारा जो लिखा गया है वह बोलचाल लिखा गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर की रचना है, कौन सी रचना है? प्रवासी के गीत, अग्निशय, चेतना की शिखा, बिगुल। तो जो दिनकर की रचना है वह है चेतना की शिखा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पलता निबंध रचित है किसके द्वारा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल्पलता जो निबंध लिखा गया है वह लिखा गया है नागार्जुन द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की कल्पलता जो निबंध है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है उसके जो लेखक हैं वह क्या हैं? गीतिका किसके द्वारा रचित है? जो गीतिका रचित है वह निराला द्वारा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुनरुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, पुनरुक्ति शब्द का संधि विच्छेद होता है पुनः धन उक्ति, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय जो कवि हैं वह कौन है? ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे नंददास, ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर शर्मा, जायसी। तो देखिए मैथिली भाषा के जो प्रमुख कवि हैं या प्रिय कवि हैं वह ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वांछनीय का शुद्ध शब्द है। वांछनीय का शुद्ध शब्द क्या है? वांछनीय, 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 वांछनीय। जो दिया हुआ है चार ऑप्शन, उसमें से जो सही रूप है वह बी में जो लिखा हुआ है वांछनीय सही रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी ने किस कृति को नहीं लिखा है? अखरावट, चित्ररेखा, कहरनामा, चित्रलेखा। तो देखिए जो दिया हुआ है चित्ररेखा इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो चित्रलेखा जो है वह भगवती चरण का उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो शब्द है पंख शब्द है। पंख क्या है? पंख जो है वह तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पंख शब्द है वह तद्भव, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेदाभेदवाद के प्रवर्तक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो लास्ट तक आप जरूर देखें। भेदाभेदवाद के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन दिए हैं रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य। तो भेदाभेदवाद जो है वह निम्बारकाचार्य का है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 252 वैष्णवों की वार्ता की विधा है, कौन सी विधा है? ऑप्शन दिए काव्य, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी। तो 252 वैष्णव की वार्ता जो गोकुलनाथ की है वह जीवनी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी नीरद पत्रिका है। ठीक है, यह पत्रिका जो है वह कैसी है? मासिक है, त्रैमासिक है, साप्ताहिक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नागरी नीरद जो पत्रिका है वह साप्ताहिक है और प्रेमघन द्वारा मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन दिए नंददास, चतुर्बदास, गोविंद स्वामी, कृष्णदास। तो देखिए कौन विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है? तो जो कृष्णदास हैं वह विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल के रचयिता हैं। जो बादल है वह किसके रचयिता कौन है? तो देखिए बादल जो रचना है वह निराला की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है दिया हुआ है कि रामदास मिश्र की कृति सहचर है समय किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? सहचर है समय रामदास मिश्र की जो कृति है वह क्या है? ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी। तो देखिए जो समय है सहचर जो लिखा गया है रामदास मिश्र द्वारा, यह जो है वह आत्मकथा है इनकी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मछली घर की विधा है। मछली घर किस की विधा पूछा है? ऑप्शन दिए हैं उपन्यास, कहानी, काव्य, आलोचना। तो मछली घर जो है वह काव्य है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 57 नंबर करें कि जहाँ किसी वस्तु का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन दिया अतिशयोक्ति, अतियुक्ति, विभावना, अर्थांतरन्यास। तो देखिए जो बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है और मिथ्यापूर्ण होता है वहाँ अतियुक्ति होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है, 58 नंबर है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या करे जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो, यह अलंकार है। यह कौन सा अलंकार है इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन दिए अतियुक्ति, अन्योक्ति, यमक, श्लेष। यहाँ पर जो अलंकार है वह अन्योक्ति हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए प्रफुल्लित, प्रादेशिक, प्रामाणिक, पौरुष। तो शुद्ध जो चयन यहाँ पे करना है, यहाँ पे जो सही रूप है वह पौरुष है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, यमन अमन का राग किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिए हैं पन्यास, संस्मरण, कहानी, काव्य। तो देखिए अमन का राग जो है वह काव्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना का एक नाम है, यमुना का एक नाम दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दिए देवसरी, देव नदी, कृष्णा, विष्णुपदी। तो देखिए जो यमुना है उनका एक दूसरा नाम होता है, ठीक है, यमुना का जो दूसरा नाम होता है वह कृष्णा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। ऑप्शन दिए ब्रजभाषा, बुंदेली, कौरवी, भोजपुरी। तो देखिए पश्चिमी हिंदी की बोली जो नहीं वह भोजपुरी है या बिहारी हिंदी की भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोली है, ठीक है। रस सूत्र का आरोपवाद व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, यानी आरोपवाद किनका है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए भट्टनायक, भट्टलोलक, शंकुक, अभिनवगुप्त। तो यह जो है आरोपवाद वह भट्टलोलक का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन दी कहानी, दवा, सलाह, संदेश। तो देखिए जो स्त्रीलिंग नहीं है वह संदेश है, संदेश पुल्लिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगला जो प्रश्न दिया हुआ है 65 नंबर, युत्सा का उपसर्ग अर्थ उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन दी युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, समुद्री जहाज जिन पर से सैनिक युद्ध करते इनमें से कोई नहीं। देखिए युत्सा का जो सही अर्थ होता है वह होता है युद्ध करने की प्रबल इच्छा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है वह क्या कह रहा है कि ऐलान गली जिंदा है उपन्यास की लेखिका है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐलान गली जिंदा है उपन्यास की जो लेखिका हैं वे हैं चंद्रकांता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचना का पक्ष पर ब्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार है। देखिए आलोचना पर जो ब्यास सम्मान पाए हैं वे कौन हैं, तो वे हैं रमेश चंद्र शाह, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, कौन नहीं है। मुल्ला दाऊद, जोइंदू, जायसी, मंचन। तो देखिए जो यहाँ पे प्रेम मार्गी कवि नहीं है वह हैं जोइंदू, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूची है मिलाना है रचना जो दिया हुआ है, ठीक है। कालिदास, दंडी, शूद्रक, श्रीहर्ष का रचना क्या है, ठीक है। कालिदास का देखिए मेघदूत है, ठीक है, मेघदूत है। और दंडी का 10 कुमार चरितम है। शूद्रक का जो है वह मृच्छकटिकम है। श्रीहर्ष का नैषधि चरितम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया है निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। योग्यता, संविदा, भाषा, नाटक। देखिए जो पुल्लिंग शब्द यहाँ पे दिया हुआ है वह नाटक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि व्यास रस कमला पूरी पंक्ति संबंधित है, किससे है, तो यह जो पंक्ति है वह पद्मावत से है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है घर का रास्ता किसका काव्य संग्रह है। महत्वपूर्ण प्रश्न है घर का रास्ता किसका काव्य संग्रह है। ऑप्शन दिए वीरेंद्र जैन, मिथिलेश्वर, मंगलेश डबराल, वीरेंद्र कुमार। तो देखिए जो घर का रास्ता है वह मंगलेश डबराल की रचना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है
ध्यान से देखिए, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, भाभी ऊख काट लेने दो, इसके रुपए मिलते हैं, तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा, न गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्दी मौत ही आई जाती है। यह कथन गोदान उपन्यास के किस प्रमुख पात्र का है? गोदान जो प्रेमचंद का महा उपन्यास है, वह महाकाव्यात्मक उपन्यास है, उसके किस पात्र के द्वारा यह रचना वाक्य कहा गया है? तो यह जो कहा गया है वह होरी द्वारा कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लक्ष्मी का स्वागत किस प्रकार का एकांकी है? मनोवैज्ञानिक है, प्रतीकात्मक है, और ऑप्शन दिए हुए हैं सामाजिक व्यंग और राजनैतिक व्यंग। तो देखिए, जो यह दिया हुआ है उपेंद्र नाथ अश्क का लक्ष्मी का स्वागत, यह जो है वह सामाजिक व्यंग है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण दिया हुआ है प्रश्न है, निराला की पंचवटी प्रसंग कविता है, क्या कविता है, मतलब कैसी कविता है? तो यह जो कविता है वह लंबी कविता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज शब्द क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, जो तेज शब्द है वह क्या है? ऑप्शन दिया है घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। ऑप्शन दिए विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक। तो देखिए यहाँ पे जो घोड़ा तेज दौड़ता है वह उसका विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, अगला जो प्रश्न क्या करा है, कवि रत्न का पूरा नाम क्या है? कवि रत्न का पूरा नाम क्या है? तो जो दिया है इनका पूरा नाम है सत्यनारायण कवि रत्न, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत मित्र पत्रिका प्रकाशित होती है कहाँ से? काशी, कलकत्ता, अलीगढ़, लाहौर। तो देखिए, भारत मित्र जो पत्रिका प्रकाशित होती है वह कलकत्ता से होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीने के लिए किसका एकांकी संग्रह है? ऑप्शन दिए हैं श्याम सुंदर दास, सरदारपुर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांस्कृत्यायन। तो देखिए, जीने के लिए जो कहानी संग्रह है वह है राहुल सांस्कृत्यायन का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकुंतला की अंगूठी किसका नाटक है? शकुंतला की अंगूठी किसका नाटक है? यहाँ पे जो 80 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो देखिए जो शकुंतला की अंगूठी है वह सुरेंद्र वर्मा की नाटक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, अधूरी आवाज़ किसका नाटक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधूरी आवाज़ किसका नाटक है? तो ये कमलेश्वर के है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैतान किसका एकांकी है? ऑप्शन दिए भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, कुसुम कुमार। तो देखिए, जो शैतान है वह जो एकांकी है वह भुवनेश्वर की है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन दिए हैं दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, तार सप्तक, चौथा सप्तक। तो देखिए, कुंवर नारायण जो हैं वे जो हैं तीसरे सप्तक के कवि हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का क्या नाम है? तो वे जो उनका जो काव्यशास्त्री ग्रंथ है वह जो है वह है द्विसंधान काव्य, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाकघर शब्द है कैसा शब्द है? डाकघर कैसा शब्द है? ऑप्शन दिए अंग्रेजी, फारसी, संकर, देशज। तो देखिए, डाकघर जो है वह संकर शब्द है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, शुक्ल का निबंध कविता क्या है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो यह जो प्रकाशित हुआ था वह सरस्वती में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वर्ग में संधि का नाम बताइए। स्वर्ग में संधि का नाम बताइए, ठीक है। तो स्वर्ग में विसर्ग संधि हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शशांक का संधि विच्छेद है। देखिए, शशांक का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा शश धन अंक, यानी शशांक दीर्घ संधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल की चिंता वे करे जो बेरोजगार है, वाक्य कैसा है? ठीक है, यह वाक्य कैसा है? तो यह मिश्र वाक्य है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरपट खुलना का अर्थ है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतरपट खुलना का जो अर्थ है वह है ज्ञान प्राप्त होना, ठीक है। अगला जो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है वह क्या कर रहा है?
महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयास से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो भारत में हुआ था वह कब हुआ था? तो वह 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध कविता से उद्धृत है? प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। यह पंत की पंक्ति है, तो पंत की किस कविता की पंक्ति है? तो वह वीणा की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन दिए भिक्षावारित शिक्षा रास, तो तद्भव शब्द जो दिया हुआ है वह रास है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुषुप्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सही रूप हो जाएगा सुधन सुप्त, यानी सुषुप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि देवैश्वर्य में संधि है, कौन सी संधि है? तो यह वृद्धि संधि हो जाएगा। देव धन ऐश्वर्य दैवैश्वर्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है वह क्या दिया हुआ है कि पठतु रूप का लकार है। पठतु रूप है किसका है? तो पठतु जो रूप है वह हो जाएगा लोट लकार का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, बनवीर दासी पुत्र था का संस्कृत क्या हो जाएगा? तो बनवीरः दास्यः पुत्रः आसीत्, यह जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी में वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए कमल कर्तव्य कुंवारा गुसाई, तो देखिए जो तत्सम शब्द है वह क्या है? कमल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह सत्य को तोड़ के लिखना है, वह कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए पहले आधा स अ, फिर आधा त य में अ जोड़ के हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो लास्ट प्रश्न है आज के प्रश्न वीडियो का उच्चारण स्थान क्या है? तो अकु विसर्जनिया नाम कंठः, तो कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए